दोस्ती, मोहब्बत, प्यार, इश्क, कस्में, वादे, ये अल्फाज सुनने में कितने अच्छे लगते हैं ना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब इसका नशा उतरता है तो ये नफरत की सारी हदें पार कर देता है। एक ऐसी वारदात है जो हम आपको बताएंगे जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कोई अपनी प्रेमिका के साथ इतनी हैवानियत कैसे कर सकता है, जिसके साथ उसने प्यार की कस्में खाई, जिसके साथ जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया, परिवार के खिलाफ जाकर दोनों ने अपनी जिंदगी की नई राह बनाई, लेकिन महज कुछ दिनों में ही प्यार से ऐसा दिल भरा कि प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी। हत्या के बाद प्रेमी ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। उसने लाश के 35 टुकड़े किए और हर दिन एक एक टुकड़े को जंगल में फेंकता रहा। उसने एक एक करके 18 दिनों तक लाश के 35 टुकड़े जंगल में फेंके। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आपको ये सुनने में बिल्कुल फिल्मी कहानी की तरह लग रहा होगा, मगर ये हकीकत है। उस लड़के को उम्मीद थी कि जंगली जानवर लाश के टुकड़े खा जाएंगे और वो कभी नहीं पकड़ा जाएगा। ये प्यार, हत्या, फिर हैवानियत की हैरान कर देने वाली कहानी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीशा हैदर नकवी और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। ये कहानी है मुंबई के रहने वाले दो नौजवानों की। मुंबई के एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में 26 साल की श्रद्धा काम करती थी। यहीं पर उसकी मुलाकात आफ्ताब अमीन पूनावाला से हुई। कुछ दिनों के साथ में ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। दोनों डेटिंग करने लगे और ज्यादा से ज्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताने लगे। लेकिन उनके रिलेशनशिप को परिवार वालों ने स्वीकार नहीं किया और दोनों युवा ने परिवार के खिलाफ जाकर मुंबई से दिल्ली आ गए और दिल्ली के मेहरौली इलाके में दोनों ने किराए का एक फ्लैट लिया और दोनों वहीं पर रहने लगे। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर दोनों का प्यार मध्यम पड़ने लगा। दोनों के बीच आए दिन झगड़े होने लगे। श्रद्धा अमीन पूनावाला के साथ अपने लिव इन रिलेशनशिप को रिश्ते में बदलना चाहती थी। वो उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन अमीन पूनावाला इसके लिए तैयार नहीं था। अमीन का दिल श्रद्धा से भर चुका था। 18 मई को दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। गुस्से में आकर अमीन पूनावाला ने गला घोंटकर श्रद्धा की हत्या कर दी। इसके बाद अमीन पूनावाला हैवानियत पर उतर आया। उसने श्रद्धा की लाश के 35 टुकड़े कर दिए। लाश को रखने के लिए एक फ्रिज खरीदा और उसी फ्रिज में लाश के टुकड़े रख दिए। वो रोज फ्रिज के साथ लाश के टुकड़े निकालता और आधी रात को जंगल में फेंक आता। ये किसी खौफनाक क्राइम वेब सीरीज की कहानी जैसी है। 18 दिनों तक रोज अमीन पूनावाला यही करता रहा। वो रोज आधी रात को निकलता और लाश के टुकड़े जंगल में करीब 2 किलोमीटर भीतर जाकर फेंक आता। अमीन पूनावाला को लगता था कि जंगल में जानवर लाश के टुकड़े खा जाएंगे और पुलिस को उसके हत्याकांड की भनक तक नहीं लगेगी। उधर श्रद्धा का कांटेक्ट भी अपने परिवार से खत्म हुआ तो घर वालों को चिंता हुई। 8 नवंबर को श्रद्धा के पिता विकास मदन ने अपनी बेटी का हालचाल लेने के लिए दिल्ली पहुंचे। जब वो उसके फ्लैट पर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने मेहरौली पुलिस से संपर्क किया। विकास मदान ने श्रद्धा की किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की तो इस वारदात का खुलासा हुआ। पुलिस ने आफ्ताब अमीन पूनावाला को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में भी उसने बताया कि श्रद्धा उससे शादी करना चाहती थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी होती रहती थी। कहते हैं मुंबई से वो लोग यहाँ पे आके जब रहे, कुछ दिनों बाद लड़की के फादर को मुंबई में आइडिया लगा कि लड़की मिसिंग है, लड़की से बहुत दिन से टच में नहीं आ पाए। तो लड़की के फादर मुंबई पुलिस में गए मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने। उन्होंने आफ्टर इंक्वायरी फाइंड आउट किया कि लड़की की लास्ट लोकेशन वॉज इन दिल्ली। तो हमारे पास PS मेहरौली में वो लोग आए और हमने फिर इमीडिएटली लीगल एक्शन इनिशिएट कर दिया इसमें। श्रद्धा आफ्ताब अमीन से सच्ची मोहब्बत करने लगी थी। वो उसके साथ अपना परिवार शुरू करना चाहती थी, शादी करना चाहती थी, जैसे हर लड़की चाहती है। आफ्ताब में उसे अपना भविष्य दिख रहा था, लेकिन आफ्ताब ने ना सिर्फ अपने प्यार का गला घोंटा, बल्कि अपने अपराध को छिपाने के लिए हैवानियत की हद पर उतर गया। प्यार का अंजाम ऐसा भी हो सकता है, ये सोचना कितना मुश्किल है।